अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट बिस्किट, वो भी बिल्कुल बेकरी स्टाइल। बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाएंगे। चॉकलेट बिस्किट सभी के फेवरेट होते हैं और बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बस आपने हर स्टेप को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, इसी तरह से बनके तैयार होंगे तो वीडियो को कोई भी पार्ट मिस नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है बटर। रूम टेम्परेचर पे था 100 ग्राम मैंने यहाँ पे बटर लिया है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बहुत ही अच्छे से हम इसको बीट करेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए जब तक हम इसको बीट करेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो स्पून भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बस आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसमें फिर हम ऐड करेंगे शुगर पाउडर। 150 ग्राम यहाँ पे मैंने शुगर पाउडर इसमें ऐड किए। अगर आपके पास शुगर पाउडर ना हो तो घर में जो दानेदार चीनी होती है उसको पीस लें इजीली। और बहुत ही अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जब ये बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए तो मतलब ये हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये फ्लफ़ी फॉर्म में आते जाएगा और इसका अपना कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर यहाँ पे डार्क वाला यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे लाइट वाला जो कलर आते हैं ना वो यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया है और इसको अगेन मिक्स करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। यही स्टेप्स होते हैं, बस कुछ जो फॉलो करने होते हैं। अगर आप इसको फॉलो कर लेना तो आपके रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होती है। और अगर यही स्टेप्स आप मिस कर देना तो फिर रेसिपी ना ख़राब भी हो सकती है। तो हर स्टेप को ना फॉलो किया करें और सीखा करें पहले, फिर इसके बाद बनाया करें। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर इसलिए मैंने ऐड किया, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा, तो ज़रूर से इसमें ऐड कीजिएगा मिल्क पाउडर भी। और अगेन इसको हम 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता ना बहुत ही अच्छा सा क्रीमी से इसमें आ जाएगा फॉर्म में। जब ये 1 मिनट तक बीट हो जाए तो इसके बाद हमने स्पैचुला की मदद से चार से साफ़ कर लेंगे, ताकि जितना भी बैटर साइडों पे लग गया है ना तो वो भी मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एग यॉक यानी अंडे की जर्दी। और इसके बाद वनीला एसेंस मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। और इसको अगेन बीट करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। और जिसके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो वो स्पून की मदद से बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे 2 मिनट लग रहे हैं इलेक्ट्रिक बीटर से, वहाँ पे 4 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, बाकी बनेगा सेम ही, तो उसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो है उसकी स्पून की मदद ले सकते हैं आप। तो ये वाला स्टेप भी डन हो चुका है। इसके बाद हमने ऐड करना है मैदा। मैदा मैंने यहाँ पे ऐड की है 130 ग्राम। ठीक है, इसको अच्छे से हम छान लेंगे। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मैदा छानना लाजमी होता है क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए। तो मैदे को बहुत अच्छे से छानने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे स्पैचुला की मदद से। जब ये स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा मिक्स हो जाए तो उसके बाद हमने बीटर इस्तेमाल करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैं इसको अगेन मिक्स करी। जस्ट हमने मिक्स करने इन सारी चीज़ों को। ठीक है, इसमें भी आधा मिनट लगेगा मिक्स होने में। कितना अच्छा माशाल्लाह से ये बनके तैयार हुआ है ना। और अगर आपका इस तरह से ना हो ना, यानी थोड़ा सा इसमें बैटर आपको लगे कि ये पतला हो गया, तो आप थोड़ा सा ना इसमें फ्रीज़र में रखें और अगेन इसको बीट कर लें। ठीक है, तो वो आ जाएगा। बस इस तरह से हमें चाहिए बैटर। ठीक है, ना ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो यहाँ पे मैंने एक स्पून ले लिया है। स्पून की मदद से ही सारे एक ही साइज़ के बनेंगे, उस वजह से मैं स्पून में आपको करके बता रही हूँ। एक बॉल हम इसको बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक मोल्ड ले लिया है। और अगर आपके पास ये वाला मोल्ड नहीं है तो कोई भी मोल्ड चल सकता है, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। तो इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया है। बटर पेपर से नीचे भी मैंने ऑयल नहीं लगाया और ऊपर भी मैंने ऑयल नहीं लगाया। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड करने के बाद मैंने स्पून से थोड़ा सा प्रेस कर दिया। ठीक है, एक ये बिस्किट की शेप में आ जाएगा। मैंने अपने साथ ना नोज़ल्स भी रखे थे, तो मैंने फिर सोचा कि बहुत सारे लोगों के पास तो नोज़ल्स वगैरह नहीं होंगे, तो इजी वे में हम बना के इसको दिखाएं। तो इस तरह से मैंने आप लोग के लिए बनाए। इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। पहले हम बॉल बनाएंगे, फिर बटर पेपर पे रखेंगे और फिर इसके बाद स्पून से प्रेस कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है, तो ज़रूर ये ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके भी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको आसान से आसान चीज़ें बनाना सिखाऊं, और कमेंट में बताया करें कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ सीखनी है। मैं इंशाल्लाह ताला वही रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जिसने कभी ट्राई ही नहीं करी बेकिंग बनाना, तो वो बिगनर्स के लिए होता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है ट्राई करना पहले, क्योंकि लगता है कि बनेगा हमसे या नहीं बनेगा, उनके माइंड में ये चल रहा होता है। तो एक दफ़ा आप बनाएंगे ना, हर चीज़ को अपने साथ लिखा करें। जब लिखेंगे ना, इंशाल्लाह ताला वो आपके माइंड में बैठ जाएगी, और ईज़िली आप जब ट्राई करेंगे तो फ़र्स्ट टाइम ही आपकी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो इसमें बिल्कुल नहीं घबराया करें कि हमसे बेकिंग नहीं होगी। बेकिंग बहुत आसान है, बस छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, हमने क्लियर करने होते हैं। वो क्लियर हो जाएंगे ना, तो बेकिंग बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए भी। तो यहाँ पर मैंने इसको बेक होने के लिए रखा था तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। ठीक है, पहले पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दीजिएगा। जब ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करें ना, उससे पहले मीडियम टू लो फ्लेम में रखिएगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए। इसके बाद मैंने क्या किया था, जब ये ठंडे हो गए थे ना, तो मैंने इसके ऊपर थोड़े सा चॉकलेट लगा दी थी। स्पून की मदद से चॉकलेट को इधर उधर करके ना, उसको मैंने एक डिज़ाइन सा दे दिया, और बहुत ज़बरदस्त बन के ये तैयार हुआ है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से आसान रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जुड़े रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। न्यू रेसिपी के साथ मिलूँगी इंशाल्लाह ताला। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके खानों में बहुत ज़्यादा बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।